2016 अमेरिका में सदारती इंतखाबात का साल है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से नामजदगी हासिल करने की दौड़ अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका भर में बसने वाली तमाम कम्युनिटीज इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और इन कम्युनिटीज में पाकिस्तानी अमेरिकन भी किसी से पीछे नहीं। मिलिए आतिफ कर्नी से, जो पेशे के एतबार से एक हाई स्कूल टीचर हैं मगर सियासत से गहरा शगफ रखते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सेनेट की सीट के लिए इंतखाब भी लड़ चुके हैं। कम्युनिटी खिदमत के लिए, क्योंकि मैं 8 साल में मिलिट्री में भी रह चुका हूँ और 7 साल टीचिंग करता हूँ, तो मुझे पब्लिक सर्विस का बहुत शौक़ है। कम्युनिटी के लिए काम करने का बहुत शौक़ है। जब मैं 3 साल पहले डिसाइड कर रहा था कि किस पार्टी के लिए रन करूं, तो 2 ऑप्शन थे। एक रिपब्लिकन पार्टी है अमेरिका में और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो मैं देख रहा था कि जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, पर्सनल प्रिंसिपल्स, किस पार्टी के साथ ज़्यादा मैच करते हैं। तो मैंने डेमोक्रेटिक पार्टी को इसलिए पिक किया क्योंकि एक्चुअली डेमोक्रेट पार्टी को जिस एरिया में मैं रहता हूँ बहुत दिक्कत होती है जीतने में, क्योंकि रिपब्लिकन एरिया है। मगर मैंने इसलिए डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ क्योंकि बहुत सारे जो उनके प्रोग्राम्स हैं, सोशल प्रोग्राम्स हैं, पब्लिक एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है काफ़ी उन चीज़ों के लिए लड़ती है। तो इसलिए मैंने डेमोक्रेटिक पार्टी से इलेक्शन लड़ा। आतिफ, ये भी बताइएगा कि बतौर एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी अमेरिकन होने के नाते कितना मुश्किल था कि आपने टिकट हासिल किया डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से, तो क्या कोई मुश्किलात उसमें आपको पेश आई बतौर एक पाकिस्तानी और एक मुसलमान होने के? जी हाँ, ज़रूर। क्योंकि मैं जिस रीजन में रहता हूँ वो काफ़ी कंजर्वेटिव रीजन कहलाता है। उसमें पॉपुलेशन जो है माइनॉरिटीज़ की पाकिस्तान की बहुत कम है शायद, और मुसलमानों की तकरीबन सिर्फ 1% है। और काफ़ी मतलब हिस्टोरिक एरिया है जिसमें मतलब वाइट अमेरिकन की तादाद काफ़ी है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि आपके लिए जीतना, आप हमें बहुत पसंद है कि आपका मिलिट्री बैकग्राउंड है, आप टीचर हैं, पब्लिक सर्विस बहुत मतलब सालों से मतलब हैं उसमें शामिल, मगर आपका जीतना मुसलमान होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आजकल जो सिचुएशन है अमेरिका में और दुनिया भर जो हो रहा है टेररिज्म के साथ, आईसिस के साथ, और अमेरिका में काफ़ी टेंशन्स हैं आजकल मुसलमानों के लिए कि भाई उनको मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं ट्रस्ट कर सकते हैं, या एवरेज वोटर ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो पार्टी टिकट लेना जो है दोनों पार्टी से काफ़ी मुश्किल है। तो मुझे ये इस तरह की दिक्कत हुई थी ज़रूर। आतिफ, 2016 अमेरिका में सदारती इंतखाबात का साल है। कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं आप ये साल, ख़ास तौर पर मुसलमानों के तनाज़ुर के अंदर अगर इस इलेक्शन को देखा जाए? बहुत ज़रूरी है कि मेरे टाइप के लोग, पाकिस्तानी लोग जो हैं और इन्वॉल्व हों और आगे बढ़ें और अपने लिए खड़े हों कि लड़ें कि भाई हम लोग जो हैं अमेरिकन हैं, हम अपने टैक्सेस पे करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं, हम डॉक्टर हैं, हम टीचर हैं, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा भी हिस्सा है अमेरिका में, हमें भी ये हमारी ये ज़रूरतें हैं और हमें ये चाहिए, और हम लोग रिस्पेक्ट से मतलब आपको पेश आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। मैं इनकरेज कर रहा हूँ लोगों को कि वो अपनी रिसर्च करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप जाके रिपब्लिकन को वोट डालें या डेमोक्रेट को वोट डालें। मैं ये कहूँगा कि आप इंडिविजुअल को रिसर्च करें। मेरे ख्याल से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके अलावा और सब लोग ठीक है, मगर उनके लिए डेफिनेटली आप वोट ना डालें, क्योंकि वो रिपब्लिकन भी नहीं है मेरे ओपिनियन में। मैं उनको कहता हूँ वो नियो फैशिस्ट हैं, क्योंकि वो हेट और बिगेटेड हैं, मतलब वो गलत बातें कर रहे हैं। तो इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट जो है अमेरिका में जब वो इलेक्ट होता है तो वो पूरा जो है कल्चर बदल जाता है अमेरिका का। जब प्रेसिडेंट ओबामा इलेक्ट हुए थे तो पूरा कल्चर बदल गया था 8 साल पहले कि भाई फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं शहाब कर्नी से, जिनका एक हवाला रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्टर होना है और दूसरा हवाला ये है कि शहाब कर्नी आतिफ कर्नी के वालिद हैं। एक ही घर से ताल्लुक़ रखने के बावजूद वालिद और बेटे के सियासी नज़रियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जी, मैं रिपब्लिकन पार्टी में 1994 से हूँ। 94 से 98 तक जो स्टेट ऑफ मैरीलैंड की रिपब्लिकन पार्टी है उसकी सेंट्रल कमेटी का मेंबर भी रह चुका हूँ। दूसरा सवाल आपका ये था कि क्यों सपोर्ट करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं, ख़ासकर उस खिते से जो लोग यहाँ आए हुए हैं, उनकी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं और उनकी और जो वैल्यूज़ हैं, प्रो बिजनेसेस हमारी अप्रोच है, हार्ड वर्किंग लोग हैं, वो रिपब्लिकन एजेंडा से बहुत करीब है। हम देखते हैं जब आपके घर की बात करें तो आपके बेटे से हमने बात की, आतिफ कर्नी से, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हैं और बिल्कुल एक बड़ा अब मुख्तलिफ स्टांस रखते हैं। तो क्या आपके घर के अंदर कोई इख्तलाफ चलता है ओपिनियन के ऊपर पॉलिटिक्स के हवाले से? नहीं, हमारा बड़ा हेल्दी और प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन होता है। इख्तलाफ की भी बात यह है कि जो रिपब्लिकन पार्टीज़, मैंने आपको बताया कि जो वैल्यूज़ हैं हमारी जो न्यू इमिग्रेंट्स की, उससे वो हमारे करीब है। एक
دوسرا یہ ہے کہ جو ریپبلکنز مائنورٹی آؤٹ ریچ کے انیشیٹیوز ہیں، اگر آپ دونوں پارٹی کو کمپیئر کیجئے تو مائنورٹیز کس کو ڈیفائن کرتے ہیں بھائی؟ افرو امریکنز کو کرتے ہیں، ہسپینکس کو کرتے ہیں، گیز اینڈ لیسبین ہے، لیبر یونین ہے، وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا بیس ہے. ریپبلکن میں ایسا نہیں ہے، ان کے ویلیوز ڈفرینٹ ہیں. تو جو نیو امیگرینٹس ہیں، جو ہارڈ ورکنگ بزنس ہیں، جو فیملی ویلیوز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ریلائی کرتے ہیں، ان سے کے لیے تو ریپبلکن پارٹی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے اور وہ ہمارا بیس ہے، اور وائس ورسا.